एक एक करके डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालो सर, फर्स्ट। एक एक करके हम लोग सारा मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। पहला लिखो, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है SNAR। ऐसे लिखते हैं। AR मतलब एरोमेटिक, SN मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक तो उल्टा पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लो, या फिर इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, कौन सा, और करके लिख लो, SN2AR भी इसको बोलते हैं, SN2AR। S मतलब क्या, देखो, टू का मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर, टू का मतलब क्या होता है, बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। AR का मतलब एरोमेटिक, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। S का मतलब क्या है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन, क्या लिख लो, सब्स्टिट्यूशन। तो इन दो नाम से जानते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो ये। क्या करें, इसको कंटिन्यू करें या फिर कल करें कंटिन्यू, क्योंकि ऐसे भी 2 मिनट टाइम बचा है। क्या करें, देखो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग, फर्स्ट पॉइंट, जब बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, जो अराइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं, ये तुम्हारा अराइल हैलाइड, देखो इसका नाम है अराइल हैलाइड, ठीक है। हम बताए थे ना कि बेंजीन से अगर डायरेक्टली हेलोजन अगर जुड़ा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये अराइल हैलाइड है, ठीक है। तो जब तुम अराइल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो देखो ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे होता है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों है, देखो इसका जो लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये क्लोरीन का लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जब तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, Cl यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव माइनस चार्ज, ठीक है। तो माइनस आएगा यहाँ पे। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस बॉन्ड के पास क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आ गया तो बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया। बॉन्ड स्ट्रांग हो गया मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे हो चुका है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, ठीक है। जब तक तुम एक्सटर्नल कोई एनर्जी ना लगाओ, फोर्स ना दो, ठीक है, हीट नहीं लोगे, तब तक ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड कैसा है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस वजह से। तो यहाँ होता है नो रिएक्शन।
तो देखो, अगर तुम क्या करो, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि तुम क्या किए, एराइल हेलाइड लिए, ये तुम्हारा एराइल हेलाइड, इसका तुम रिएक्शन कराए किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, या फिर कोई भी तुम न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो बेसिकली यहाँ पे लेते हैं KOH बेस, ठीक है, इसके ऊपर माइनस और के ऊपर प्लस। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हीट देने से ना रिएक्शन हो जाता है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को कर देगा बाहर। तो ये क्या बनता है तुम्हारा, यहाँ लग जाएगा OH और यहाँ पे तुम्हारा NO2 ग्रुप, ठीक है। कि अब NO2 ग्रुप में ऐसा क्या खास बात था कि रिएक्शन हो गया, ठीक है, और ये टेम्परेचर होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर तुम सिंपली बेंजीन लोगे, बेंजीन के ऊपर अगर तुम्हारा क्लोरीन लगा है, सिंपल तुम एराइल हेलाइड ली और एराइल हेलाइड का रिएक्शन करा दिए किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। लेकिन एराइल हेलाइड का तुम रिएक्शन कराए किसके साथ, एराइल हेलाइड के साथ कौन सा ग्रुप लगाओ, -M ग्रुप लगाओ, ठीक है। एराइल हेलाइड के साथ कौन सा ग्रुप लगाओ, -M ग्रुप लगाओ, और उसका तुम रिएक्शन करा रहे हो न्यूक्लियोफाइल और हीट कर रहे हो, और हीट कितना लेते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ये जो OH माइनस आयन है, ये Cl माइनस आयन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तुम बताओ क्या हम इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, क्या हम इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, बोलो, क्या हम इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, बताओ। हाँ बोले। हाँ बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब अगर तुम क्या किए, तुम Cl है, ठीक है, ये भी एराइल हेलाइड है, तुम इसके दो जगह पे -M ग्रुप जोड़ दिए, क्या किए, दो जगह पे -M ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, और सेम रिएजेंट लिए तुम एक्वस KOH। तो ये जो OH माइनस आयन है फिर से अटैक करेगा इस कार्बन पे और Cl को कर देता बाहर। ये क्या बना लेगा तुम्हारा, इसके ऊपर OH, इसके ऊपर NO2 और यहाँ पे NO2। तो देखो ऐसा क्यों है कि जब हम लोग -M ग्रुप लगा रहे तो रिएक्शन हो रहा है, और अगर -M ग्रुप नहीं लगा रहे तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन है, ठीक है। रीजन क्या है बताएंगे, बट यहाँ देख लो पहले, अगर तुम क्या किए तीन जगह पे -M ग्रुप लगा दिए, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा पे, ये ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप कौन है, जो इस रिएक्शन में छोड़ करके जाएगा, कौन छोड़ करके जाएगा, Cl। तो जो लीव करेगा उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे अगर तुम रिएक्शन कराए फिर से बेस के साथ OH माइनस आयन के साथ, तो फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को कर देगा बाहर। इस कंपाउंड का नाम क्या है बता सकते हो, इस कंपाउंड का नाम क्या है, अभी जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम क्या है बता सकते हो, क्या नाम है इस कंपाउंड का, पिक्रिक एसिड, याद करो क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। तो देखो SN2AR होने के लिए, SNAR होने के लिए एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन तुमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखो कंडीशन फॉर SN2AR, कंडीशन फॉर SNAR भी लिख सकते हो या SN2AR भी लिख सकते हो, SNAR क्या कंडीशन होता है, इसके अंदर लिखो कंडीशन क्या होता है कि -M ग्रुप, ठीक है, जैसे NO2, NO2 कौन सा ग्रुप है, -M ग्रुप, -M ग्रुप एंड हेलोजन, एंड हेलोजन, एंड हेलोजन should be यहाँ पे ना थोड़ा चेंज कर रुको, -M ग्रुप
should be attached at ortho and para position. Ortho and para position to living group. To living group. तो देखो जितना भी Sn2Ar का रिएक्शन होगा ना, उसके अंदर अब तुमको ध्यान क्या रखना है कि देखो कहाँ गया, देखो सबसे पहले हम क्या बताए इसके अंदर कि अगर तुम क्या किए एराइल हैलाइड लिया और कोई भी तुम न्यूक्लियोफाइल लिए तो रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन, ठीक है। अगर तुम क्या किए ये एराइल हैलाइड के साथ इसके जो लिविंग ग्रुप है, देखो लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे, Cl है लिविंग ग्रुप, ये है तुम्हारा लिविंग ग्रुप, Cl माइनस बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप है ये। लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पे अगर कोई माइनस एम ग्रुप होगा तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये तुमको ध्यान रखना है। रिएक्शन कब नहीं होगा, जब लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम ग्रुप नहीं होगा। अगर ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम ग्रुप है, किसके ऑर्थो पे, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे, देखो लिविंग ग्रुप कौन है, Cl के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया ऑर्थो, ये क्या हो गया मेटा, और ये क्या हो गया पैरा। तो लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा माइनस एम अगर ग्रुप कोई लगा हो तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, सो सेकंड एग्जांपल, इसके अंदर भी देखो ये लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस आयन बाहर निकलेगा, तो लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे, देखो यहाँ ऑर्थो और पैरा पे, अगर लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे कौन सा ग्रुप लगा हो, लिविंग ये माइनस एम ग्रुप लगा हो, तो रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तीन ग्रुप लगा हुआ है, तीन माइनस एम ग्रुप लगा है, किसके ऑर्थो और पैरा पे, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे, बार बार ये वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे अगर माइनस एम ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बताओ ये बात जिसको जिसको समझ में आया हैंड रेज करो, समझ में आया ये सारा बात जो हम अभी बताएं। चलो कौन एक्सप्लेन करेगा, पहले तो ये एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म अभी बताएंगे, ठीक है। चलो बताओ आशुतोष एक्सप्लेन करो क्या बताया, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा। सर जब ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम ग्रुप लगा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अगर नहीं लगा होगा तो नहीं होगा। नहीं, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा, ये बोलना है। लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे, Cl माइनस, देखो हेलाइड जो होगा ना इस चैप्टर के अंदर, हेलाइड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो हेलाइड है ये, तो ये देखो Cl माइनस है लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा, ठीक है। लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे NO2 मतलब माइनस एम ग्रुप होगा तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ना कंडीशन ये वही है, ठीक है, हिंदी में बता। अब देखो इसका सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे और फिर आगे इसका सम फैक्ट या फिर जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वेशन लिखेंगे। तो आज हेडिंग डालो मैकेनिज्म, कब होगा कब नहीं होगा ये पहले क्लियर हो गया सबको। चलो आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालो मैकेनिज्म। अब ऐसा क्यों होता है देखो, तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये है तुम्हारा एल्काइल एराइल हैलाइड, देखो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये है हमारा एराइल हैलाइड, क्लोरीन, यहाँ पे NO2 N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पे माइनस और इस पे प्लस। सबसे पहला स्टेप में अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है,
OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे ये अटैक किया। देखो इस पोजीशन पे क्यों अटैक करेगा? क्योंकि NO2 का जो इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम इफेक्ट है। माइनस एम इफेक्ट है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। मतलब कहाँ से कम करेगा? ऑर्थो से। तो इस पे चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, और पैरा वाला पे भी चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि NO2 ऑर्थो और पैरा पैरा से कम करता है। ठीक है, तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। तो क्या होगा? अब देखो ये बन जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा? OH। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड इस तरीके से सब कर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस, और यहाँ पहले से क्या था तुम्हारा? N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, O माइनस, और N पे पॉजिटिव। फिर क्या होगा? ये जो माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस में है। माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाओ। तो देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। फिर तुम फर्दर इसका रेजोनेंस करा सकते हो, रिंग के बाहर भी और रिंग के अंदर भी। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड O माइनस, फिर आएगा तुम्हारा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या है? Cl, और यहाँ पे है तुम्हारा OH। ठीक है, अब देखो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर तुम यहाँ पे माइनस सिंगल डबल करोगे तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो देखो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये है, ये बना। देखो ये वाला हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे थे। देखो ये क्या होगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पहले क्या था? NO2, N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे N पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? Cl और OH है। तो देखो हम लोग कमेंट हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड पे करते हैं। इसका तुम रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। इसका तुम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। देखो इसका इसका नाम है मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। ये जो बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। देखो जो हम लोग पढ़े थे इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में, ठीक है, कौन सा वाला चैप्टर? एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके अंदर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, वहां पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता था। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब तुम क्या करोगे? यहाँ बनाओगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका तुम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं? सिंपल है, तुम लोग बना सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। देखो क्या होगा यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है तुम्हारा OH और Cl। अब देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सब सारे देखो कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ है। माइनस चार्ज कहाँ कहाँ शिफ्ट किया? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और देखो नीचे है तुम्हारा N, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे तो हमेशा O माइनस है, इस पे आया डेल्टा माइनस, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना। यहाँ तो ऑलवेज पॉजिटिव है सारे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तुम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब तुम रेजोनेंस किए तो ये वाला जो एटम है,
ये वाला जो एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो देखो अब जो इसका लोन पेयर है ना, लिविंग ग्रुप वाला जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब ये जो बॉन्ड है वीक हो चुका है। पहले स्ट्रांग था, वहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, बट अब ये वाला बॉन्ड क्या हो चुका है, वीक बॉन्ड हो चुका है। तो वीक बॉन्ड हो चुका है मींस ये अब लीव करने को तैयार है, लीव करने को तैयार है, मतलब अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग लेते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। ये आएगा तुम्हारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो देखो ये सेकंड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी फिर से गेन करेगा, और कैसे गेन करता है ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या है तुम्हारा Cl, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा OH, ठीक है। और यहाँ पे NO2 लगा हुआ, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पे माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो एरोमेटिसिटी अब गेन करेगा, Cl माइनस यहाँ से हट जाएगा, कैसे हटेगा देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा और Cl माइनस ये हो जाएगा बाहर, ठीक है। क्या बनेगा ये बना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Cl बाहर हो चुका है, तो Cl माइनस तुम्हारा बाहर हो चुका है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा NO, एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ माइनस और यहाँ पर, ठीक है। देखो इसका मैकेनिज्म याद रखना है, हाँ छोटा मैकेनिज्म है इसलिए याद रख लेना। देखो अब इसको समराइज कर देते, देखो मैकेनिज्म के अंदर हम लोग क्या किए कि दो तीन सवाल है। पहला क्या है कि देखो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि देखो NO2 का माइनस एम इफेक्ट है, मतलब क्या होगा कि डेल्टा पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ बढ़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे, इस वजह से हम लोग पैरा पे अटैक कराते हैं। अगर मान लो तुम ऑर्थो पे अटैक करा दोगे ना, तो फिर एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए Cl हटाना पड़ता है, तो Cl हटेगा नहीं, एरोमेटिसिटी गेन नहीं हो पाएगा अगर तुम मेटा पे करते हो अटैक, तो ठीक है। इस वजह से हम लोग कहाँ पे अटैक कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल का लिविंग ग्रुप के पास अटैक कराते हैं, ताकि बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी गेन कर पाए। लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे, Cl है लिविंग ग्रुप। देखो सबसे पहला स्टेप में OH माइनस का अटैक करवाए, OH माइनस का अटैक कराने से क्या हुआ, जो पहले इसका क्लोरीन का जो लोन पेयर था रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन अब क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, तो ये जो क्लोरीन वाला बॉन्ड है ये वीक हो चुका है, और एक बार अगर बॉन्ड वीक हो गया तो वो लीव कर सकता है इजीली। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या किए, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हम लोग ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप था ना, फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, RDS स्टेप। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, फर्स्ट स्टेप इज RDS, क्या बना मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप में क्या किया हम लोग, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए Cl माइनस आयन को बाहर कर दिए, ठीक है। ये था इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट देखो पहला स्टेप दो स्टेप का रिएक्शन, कितना स्टेप है, दो स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखो जो याद रखना है वही रखना कि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियो जो तुम्हारा लिविंग ग्रुप है वो हट करके फिर से एरोमेटिसिटी गेन करेगा। लिखो फर्स्ट स्टेप इज RDS स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहला स्टेप है RDS स्टेप, ठीक है। अब तुम बताओ फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, हम लोग रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट लॉ का एक्सप्रेशन बताओ। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन कौन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा बता सकते हो इसके अंदर, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है RDS में बताओ। RDS में रिएक्टेंट देखो कौन कौन, ये है तुम्हारा अराइल हैलाइड, ये क्या है तुम्हारा अराइल हैलाइड, और साथ में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना। देखो RDS स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कहाँ पे, अराइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
अराइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंड करता है। आरडीएस स्टेप जो होता है उसका तुमको देखना पड़ता है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। तो देखो यहाँ पे कौन है, अराइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अराइल हैलाइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है, एक्टिव मास भी बोलते हैं ना इसको, ठीक है ना, तो ये हम बोल सकते हैं। तुम तीसरा पॉइंट बताओ, ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, ऑर्डर क्या होगा। रेट लॉ देखो ध्यान से, देखो ये 2 स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप आरडीएस। आरडीएस स्टेप के अंदर तुम बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, अराइल हैलाइड और बेस। ऑर्डर क्या होगा इसका, 2। ऑर्डर क्या होगा, 2। तुम थर्ड बताओ इंटरमीडिएट क्या बना, व्हाट इज इंटरमीडिएट, कार्बोएनाइन कार्बोकेटाइन क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोएनाइन कार्बोकेटाइन क्या है, ये बताओ। मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स को देखो ध्यान से, बताओ कार्बोएनाइन है कार्बोकेटाइन है। मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसके अंदर, बताओ कार्बोएनाइन है, तो क्या बोलेंगे हम, कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन। इंटरमीडिएट इज कार्बोएनाइन, इंटरमीडिएट क्या है तुम्हारा, कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, 5th नंबर पॉइंट लिखो, SNAE रिएक्शन। अच्छा ए कहां से आ गया, ऐसे नहीं लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 5th नंबर, रेट ऑफ SNAR रिएक्शन, रेट ऑफ SNAR रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ क्या होगा, -m -h और -i, कार्बोनाइन बन रहा है ना, -m -h और -i, ठीक है। ये ध्यान रखना कि हम लोग रेट कैसे देखेंगे, -m -h और -i। ये चीज क्लियर हुआ, बोलो इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो, अब आएंगे इसका क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखो तुमको याद क्या क्या रखना है, फिर से आ जाओ कि मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बना और मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, माइनस, ठीक है। और रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, -m -h और -i के ऊपर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट लिख लो, रेट का ही पार्ट है ये, रेट का ही पार्ट है बेसिकली, लिखो more the deactivating group, more the deactivating group, more the deactivating group, more the deactivating group, क्या ले सकते हो एग्जाम्पल, NO2 फ्लोरीन, जो भी -m वाले हैं, ठीक है, माइनस ये सब, ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन to the living group, to the living group, more will be the rate of SN2AR, more will be the rate of SN2AR, SNAR भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो अब क्या है, तुम जितना ज्यादा -m ग्रुप लगाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन, सिंपल, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को बनाना है तुमको, ठीक है। चलो पहले तो बताना है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पहले प्रोडक्ट पे बात करेंगे, फिर आएंगे हम लोग किसके ऊपर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन।
देखो अगर समझ ना आए तो पूछना। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो सब प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट बनाओ और बताओ क्या प्रोडक्ट। देखो हीट किस वजह से लेते हैं, एरोमेटिसिटी लॉस होता है ना, इसलिए पहला स्टेप में देखो एरोमेटिसिटी लॉस हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में इस वजह से हीट लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि एरोमेटिसिटी लॉस होता है। NH2 को क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई? NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या नाम है कॉमन नेम NH2 का? बताओ NH2 का क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है? कोई भी बता सकता है, क्या नाम है कॉमन नेम NH2 का? बोलो। नहीं याद आ रहा है? अच्छा बताओ कहाँ यूज हुआ है NH2? एक जगह और एजेंट में यूज हुआ था, बता सकते हो कहाँ यूज हुआ है? हाँ बोलो। नहीं याद आ रहा है, किसी को भी नहीं याद आ रहा? वुल्फ किस्नर रिडक्शन याद है? नाम सुने वुल्फ किस्नर रिडक्शन का? हाँ सर। हाँ, तब बताओ उसमें नहीं यूज किए थे NH2 हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। देखो लिख लिया करो, ये सब एग्जाम्स के अंदर पूछता है, जिसका भी कॉमन नेम लिख रहे हैं हाइड्रोजन है। चलो आ जाओ देखो। चलो देखो सबसे पहले आ जाओ, बताओ ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ, कैसे पता चलेगा? चलो रुको, लोकेश पवार माइक ऑन करो। लोकेश पवार यस सर। नहीं है? बताओ ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? पहले कैसे हमको पता चलेगा कि ये रिएक्शन होगा या नहीं? देखो हम बताए थे ना, देखो इसका लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है, तो यहाँ पे रिएक्शन होने के क्या कंपलसरी कंडीशन है? एराइल हैलाइड का रिएक्शन है, तो बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा? तो एराइल हैलाइड देख करके पता चलेगा कि हाँ ये एराइल हैलाइड कंपाउंड है, और सामने न्यूक्लियोफाइल है, तो क्लिक करना चाहिए दिमाग के अंदर कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कौन सा वाला, एरोमेटिक वाला। हाँ बताओ कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बोलो कि हमको रिएक्शन, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पहले इस पे कमेंट करो, बताओ। सर पैरा पर NO2 है ना, और किसके तो माइनस पैरा में पे? इफेक्ट होगा। किसके पैरा पे? लीविंग ग्रुप के पैरा पे। अगर इसी लिविंग केस ग्रुप में के हम, पैरा। हाँ अगर इसी केस में हम मेटा पे अगर NO2 लगा देते तो लिखते नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखो NO2 यस लगाने सर। से क्या हो रहा है समझना, NO2 माइनस एम इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है तो क्या हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव इसके ऑर्थो पे
डेल्टा पॉजिटिव इसके ऑर्थो पे और इसके पैरा पे। तो डेल्टा पॉजिटिव बढ़ने का क्या मतलब हुआ, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अब आकर के इजीली अटैक कर सकता है ना। पॉजिटिव चार्ज बढ़ Yes, गया, sir. पॉजिटिव को किससे प्यार होगा, माइनस से, तो माइनस वाला इजीली जाकर के अटैक करेगा। इस वजह से यहाँ NO2 पे माइनस एम ग्रुप का होना कंपलसरी है। अगर तुम ये लोगे तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिंपल रिपल्शन भी करेगा ना, इस वजह से वो उस वाले केस में रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने से अब न्यूक्लियोफाइल जाकर के दिखेगा, इसको कुछ तो रीजन दिखेगा ना, दिखेगा कि हाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो जाकर के अटैक करेगा। अब तुम बोलोगे सर इसके डेल्टा में क्यों नहीं अटैक कर रहा है, देखो तो अगर तुम इसके डेल्टा पे अटैक कराओगे तो एरोमेटिसिटी कैसे फिर गेन करवाओगे, लिविंग ग्रुप होना चाहिए ना, तब तो एरोमेटिसिटी गेन करवाओगे। तो यहाँ इसके ऑर्थो पे नहीं अटैक कराएंगे, कहाँ अटैक कराएंगे, जहां पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे अटैक कराएंगे, ताकि जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, अपना जो बेंजीन एरोमेटिसिटी लॉस करता है फर्स्ट स्टेप में, वो एरोमेटिसिटी गेन करता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे रिएक्शन होगा और क्या ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इतना बस याद रखना, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे अगर कोई माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां बताओ सेकंड का क्या Yes. आंसर आएगा। चलो योगेश बर्डे बताओ, योगेश बर्डे बताएगा, योगेश बर्डे, योगेश बर्डे, योगेश बर्डे। हाँ बात हाँ सर। बताओ, इसके अंदर बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। नहीं समझा, चलो जय देशमुख बताओ, जय देशमुख बताओ, जय देशमुख बताओ। यस सर। हाँ ये पता कैसे चलेगा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब कि इस, देखो पहले तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ यहाँ पे करना क्या है। एराइल हैलाइड का रिएक्शन अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगा तो कब होगा, रिएक्शन कब प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बताओ। यहाँ पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन। अरे माइक ऑन करो। सर होगा। हाँ क्यों होगा। सर क्यों? लिविंग ग्रुप के पैरा पे एम है ना। हाँ माइनस एम, एम नहीं है माइनस एम, इस वजह से रिएक्शन होगा और ये यहाँ अटैक करेगा और Cl को कर देगा बाहर। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ, SCH3। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट वाले का प्रोडक्ट बताओ, चलो नेक्स्ट वाले में बताओ क्या होगा। तो जितना ज्यादा माइनस एम ग्रुप होगा उतना ज्यादा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा, एग्री करते हो, बताओ। देखो जितना ज्यादा माइनस एम ग्रुप होगा उतना डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा, और जितना डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल के लिए उतना बेहतर है ना। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव ही तो चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करेगा, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये अटैक करता है यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, क्या बनाएगा प्रोडक्ट बताओ। ये बनेगा, H हटा करके जोड़ देना, ठीक है, एक H हट जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा NH सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा NO। ठीक है, ये ग्रुप जुड़ जाएगा। H हटा करके देखो, H रखोगे तो प्लस बनेगा, देखो होता क्या है देख लो, पूरा ही मैकेनिज्म बता देगा। यहाँ पे प्लस आएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, अटैक किया पूरा, देखो पूरा जोड़ दिए, ठीक है, प्लस आ जाएगा इसके ऊपर। अगले देखो यहाँ पे जो Cl माइनस निकलेगा ना, Cl माइनस, वो क्या करेगा, इसके H को ट्रैप कर लेगा। ये एरो ठीक से बनाना तुम लोग, इसके H को ट्रैप कर लेगा और क्या बना लेता है ये बन जाएगा NO2, NO2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा NH और NH2। ये आंसर है, ठीक है, ये लिख लो। चलो नेक्स्ट वाले में बताएगा, कौन बताएगा। चलो मिताली बताओ,
नेक्स्ट वाले में मिताली बताओ कि यहाँ पे ब्रोमीन है फर्स्ट, यहाँ पे ब्रोमीन है सेकंड, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं, कार्बन ही बताओ, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। मिताली सुन रही है? ये फर्स्ट कार्बन हाँ है, ये सेकंड कार्बन। बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे या सेकंड वाले कार्बन? सोचो और बताओ। ये फर्स्ट वाला कार्बन और ये सर सेकंड वाला। फर्स्ट फर्स्ट वाला क्यों करेगा फर्स्ट वाला पे? वहाँ रेजोनेंस कराने के बाद डेल्टा पॉजिटिव। नहीं, चलो ये बताओ क्या नाम है इसका? सर कि हाँ वो जो लिविंग ग्रुप है ना, हाँ उसके पैरा पे टू लगा है और के मीटा पे लगा है, इसलिए। हाँ, इसलिए अब सही पकड़े हो। देखो लिविंग ग्रुप के, देख लो सुन लो इधर, लिविंग ग्रुप के अगर पैरा पे लगा रहेगा -m तो उस कार्बन पे अटैक करेगा। आया समझ में? तो देखना है तुमको, इस वाले लिविंग ग्रुप के तो मेटा पे है ना ये, इस वाले लिविंग ग्रुप पे नहीं अटैक करेगा। लिविंग ग्रुप के पैरा पोजीशन पे जहां जुड़ा होगा उस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब ये यहाँ अटैक करेगा फर्स्ट वाले, और ये बॉन्ड इस तरीके से बाहर हो जाएगा। देखो ये बाहर करना है इस तरीके से, ठीक है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा फिर से, बस इसमें एक चीज देखना था कौन हटेगा, ठीक है। बढ़िया, यहाँ पे NO2, यहाँ पे Br, और कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? OCH3। अरे आ रहा है समझ में? तुम लोग का लाइट आया नहीं आया? नहीं आया? चलो नेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये है तुम्हारा फर्स्ट कार्बन, ये है तुम्हारा सेकंड कार्बन। चलो समीक्षा बताओ कहाँ पे अटैक करेगा? OH माइनस आयन कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेगा? देखो लिविंग ग्रुप पे अटैक करता है, ये तो फिक्स। अब देखो कौन सा वाला लिविंग ग्रुप हटेगा, बताओ। फर्स्ट वाला हटेगा या सेकंड वाला हटेगा? बताओ उज्जवल। हाँ बताओ कौन सा वाला हटेगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? नहीं आ रहा समझ में? हाँ बताओ, नहीं आ रहा तो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंसेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब लिविंग ग्रुप है, ठीक है। बेवफा है, ये सब छोड़ करके जाएगा, ठीक है। अब छोड़ करके जाएगा, कब छोड़ करके जाएगा तो देखो चेक करो, इस लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे अगर -m ग्रुप रहेगा तब छोड़ करके चला जाएगा, नहीं तो छोड़ करके नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो इस वाले क्लोरीन के मेटा पे -m दिख रहा है, इस वाले क्लोरीन का ये देखो, इस क्लोरीन को देखो, इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे -m ग्रुप लगा हुआ है, और इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगा हुआ है। तो तुमको चेक करना है कि कौन से क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, मतलब लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में -m ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगा हुआ है। जिस लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे -m ग्रुप होगा वो लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, और दूसरा वाला लिविंग ग्रुप डिपार्ट नहीं करेगा। बताओ समीक्षा आया समझ में? हाँ सर, तो पहला वाला। हाँ तो बताओ कहाँ पे रिएक्शन करेंगे फिर हम, बोलो कहाँ पे रिएक्शन करेंगे? पहला वाला सर। पहला वाला पे। क्यों करेंगे पहला वाला पे? क्योंकि पहला वाला जो क्लोरीन है वो बेवफा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये NO2। क्योंकि अरे देखो पहला वाला क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पे लगा हुआ है ना NO2 ग्रुप, और तो बस रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल सा बात। और इस क्लोरीन के मेटा पे लगाते हैं, इस वजह से रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट बनाने का तरीका था, और भी सीखेंगे, बट पहले आते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी। अब हेडिंग डालो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या करते हैं, हाँ चलो क्वेश्चन से ही बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, दो टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। पहला बनता है प्रोडक्ट बनाने का, दूसरा बनता है रेट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन लिखो, कंपेयर
compare the rate of SNAR. Compare the rate of SNAR. बताना है SNAR का रेट किसका ज्यादा होगा और किसका कम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो प्रसाद बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर। प्रसाद सुन रहा है? हाँ चलो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? बोलो, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, एनीवन कैन ट्राई, बता सकते हो, जिसको आंसर पता है बता सकते हो। सर क्वेश्चन दिखाओ ना। सर लास्ट वाला। लास्ट वाला, ठीक है। बाकी लोग आंसर्स करो, बाकी लोग भी सोचो और बताओ। देखो जरूरी नहीं है वो जो बोल रहा है सही हो सकता है, इसलिए अपना आंसर दिमाग लगाओ और करो आंसर। ए ग्रेटर देन बी सी डी, हाँ बताओ क्या रीजन, बताओ क्यों रीजन, रीजन बताओ। हाँ तुम्हारा क्या रीजन है रोहित सिन्हा? सर वो आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलो आशुतोष बताओ क्या सोच रहा है, कैसे देखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ मतलब क्यों ऐसा क्यों, ठीक है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है चलो तुम्हारा हम आंसर समझ गए, बट रीजन एक्सप्लेन करो क्यों ऐसा है। पहला क्वेश्चन मेंस में पूछा है, ठीक है उसमें भी तो यही किया था। वही तो बात है, कंसेप्ट बताओ, पीछे किए थे वो किए तो वो सब अलग बात है, ठीक है तुमको कंसेप्ट बताओ। हाँ बोलो। यस बताओ, अभी और भी क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है चलो आ जाओ, पहले पहला वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो देखो जो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, कोई एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो बता सकते हो। सर वो साइज रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा क्या बोला प्रशांत? ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ हाँ सर उसमें ये जब ग्रुप के सेम ग्रुप हो तो सर वो डोमिनेट होता है। नहीं नहीं देखो तुम लोग का एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है इधर, देखो आंसर तो आंसर भी रोहित सिन्हा का करेक्ट नहीं है, देखो इधर इसको समझना। अब तुम देखो पहला स्टेप आरडीएस होता है, OH माइनस आयन अटैक करेगा, ठीक है फर्स्ट स्टेप को समझना। फर्स्ट स्टेप आरडीएस है, आरडीएस स्टेप है, इसका मतलब OH माइनस आयन अटैक करेगा। स्टेबल मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स देखना, हाँ सिग्मा नहीं, यहाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, यहाँ तुमको क्या देखना पड़ेगा, स्टेबल मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। तो तुम चेक करो कि कौन सा वाला मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, वो रिएक्शन होगा तुम्हारा, वो आंसर होगा। तो देखो हम मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है एक का, यहाँ फ्लोरीन है, ये बना तुम्हारा मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे तुम्हारा OH। बताओ रोहित सिन्हा ये समझ में आया मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट? ये तो पहले मीसेनहाइमर होगा, ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है? इसका नाम होगा मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, ये नाम लिख लेना, मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। अब बताओ कौन सा वाला मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा? बोलो, आराम आराम से सोचो और बताओ कौन सा वाला मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा? जब यहाँ फ्लोरीन है तब, फ्लोरीन है तब, फ्लोरीन फ्लोरीन, चलो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक बार मान लो फ्लोरीन है, एक बार मान लो क्लोरीन है, एक बार मान लो ब्रोमीन है, और एक बार मान लो आयोडीन है। बताओ मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होगा? बोलो, ये वाला एटम sp3, बताओ। अरे देखो ना कौन सा कैरेक्टर है इसके अंदर, एनायनिक कैरेक्टर है ना। बताओ एनायनिक कैरेक्टर मतलब कौन सबसे तगड़ा वाला माइनस आई लगाएगा? फ्लोरीन। अरे देखो ये कार्बन आयन है ना, मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स कार्बन आयन है। कार्बन आयन के अंदर क्या देखोगे तुम? माइनस आई। देखो कौन स्ट्रॉन्ग लगा रहा है, कौन माइनस आई स्ट्रॉन्ग लगा रहा है? तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग कौन लगा रहा है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऑर्डर क्या आएगा? अब देखो यही गलती करता है सब, कि क्या बोलता है, देखो सेकंड स्टेप आरडीएस नहीं है रोहित सिन्हा, रोहित सिन्हा फर्स्ट स्टेप Yes, सुन sir. रहा है? फर्स्ट स्टेप आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा ना उससे पता करेंगे, ना कि सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में लिविंग ग्रुप जा रहा है, यही तुमको समझना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बाकी तो आंसर आसान है, बाकी करो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर लोग कंफ्यूज रहता है। दो जगह पे फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। देखो हम गलत बता रहे हैं, बट याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा लिविंग ग्रुप तो तुम्हारा इस सेंस में है, ठीक है। तुमको देखना है क्या? स्टेबल मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। लेकिन याद करने के लिए बता रहे हैं कि देखो दो जगह पे, कहां कहां पे, इससे जब पहले देखे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा देखे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसका रीजन कुछ अलग था, इसका रीजन कुछ अलग है। दोनों का रीजन मिक्स मत करना, एक बार जाके पढ़ना, नहीं तो हम लास्ट में भी उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोनों जगह पे फ्लोरीन इज वेरी गुड लिविंग। तो यहाँ अगर नोट करके लिख पाओ तो लिख लेना, नोट करके लिख लो। देखो हम लिखवा दे रहे हैं बट दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, बोलने का ये सही तरीका नहीं। नोट करके लिख लो, इन SNAR एंड कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। किसके कंपैरिजन में? सेम ग्रुप के कंपैरिजन, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना फ्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग, ये यहाँ पे नोट डाउन करो, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट्स, ये लिख लो यहाँ पे, बिकॉज इट्स मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, because its Mesenheimer complex is stable, complex is stable। अरे आया समझ में या नहीं आया? चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखो, अगला एग्जांपल्स बताओ, आंसर्स बताओ जल्दी जल्दी। अब तो सिंपल है, तुमको बस देखना है माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, खत्म, ठीक है। चलो दूसरा का आंसर क्या होगा? लास्ट। CBA. हाँ भाई, सबसे ज्यादा किसका होगा? क्यों? जितना ज्यादा माइनस एम उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ 2 माइनस एम है, यहाँ 3 माइनस एम है, 3 वाले का रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा। और क्वेश्चन लिख रहे हैं, बनाओ। वहां पे भी हम पहला क्वेश्चन करवाए थे और यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन करवाया, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रेट ऑफ द रिएक्शन बताओ जल्दी से।
चलो बताओ, आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? हाँ, थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड वाले का। सर उसमें बी और सी में तो रिएक्शन ही नहीं होगा ना। बी और सी में रिएक्शन नहीं होगा, सी में नहीं होगा ना, बस बाकी में तो होगा। नहीं होगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा। है समझ में? सबसे कम किसका हो जाएगा? मेटा वाले का। सबसे कम तो ये चला जाएगा। अब इन दोनों में बताओ, बी और सी कैसे बोल दिया? सी वाले में तो होगा माइनस एम, माइनस एम तो लग रहा है ना ऑर्थो पे। ये लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पे तो है ही माइनस एम ग्रुप। ऑर्थो और पैरा दोनों वर्ड बोले हैं, ऑर्थो और पैरा। लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम होना चाहिए। बताओ, ये लिविंग ग्रुप है Cl, इसके और पैरा पे है तुम्हारा माइनस एम ग्रुप, तो रिएक्शन होगा। यहाँ देखो मेटा है, ये माइनस आई है, मेटा पे क्या लगता है? माइनस है। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किस में सबसे ज्यादा होगा? सी और ए दोनों में? हाँ देखो, अब ध्यान से देखो, पैरा नहीं, इधर देखो माइनस आई यहाँ पे पास में लग रहा है, याद आ रहा है? और यहाँ माइनस आई कहाँ लग रहा है? दूर में लग रहा है। तो बताओ कौन ज्यादा बढ़िया होगा तुम्हारा? रेट ऑफ रिएक्शन किसका अच्छा होगा? सी, फिर ए, और फिर सी बी, सी ए भी आएगा आंसर। आया समझ में? इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे ना, इससे नहीं हुआ आंसर तो। आया समझ में? साक्षी आया समझ में? गलत बता रहे थे। हाँ सर। चलो इसका बताओ, फोर्थ का आंसर क्या होगा? ए ना। ए। हाँ, माइनस एम इफेक्ट है, और इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच इफेक्ट है, ए होगा। इन दोनों में बताओ किसका होगा? इसका माइनस एम है और इसका माइनस आई है, ऑब्वियसली किसका होगा? बी इज ग्रेटर देन। चलो अब कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर बता। लिख लियो ना सब? लिखो। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द सम। चलो इसका रिएक्शन करा दिए, सपोज करो CH3 ओपनिंग इसके साथ। कंप्लीट। चलो प्रोडक्ट बनाओ और बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब देख लो, यहाँ NO2 लगा हुआ है, ICl और Br। चलो आंसर करो और बताओ। यहाँ पे सपोज करो OH माइनस आयन से रिएक्शन करा दिया,
हाँ सर पहले में बी आर हटेगा, सेकंड में सी हाँ, एल और तीसरे में भी सी एल। बाकी लोग भी आंसर करो। देखो पहले वाले में कौन हटेगा, देखो NO2 I माइनस एम है, तो हाँ देखो माइनस एम है, हाँ देख लो चेक करो। अब समझना इसको, ये ऑर्थो पे लगा हुआ है तुम्हारा बी आर, और सॉरी पैरा पे लगा हुआ बी आर और ऑर्थो पे लगा हुआ आई। अब बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, आई का या बी आर का? देखो समझो, बी आर। बी आर का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा ना, समझे बात को? तुमको देखना लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया है, अभी बताए थे ना फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो देखो अब दोनों में कंपटीशन जब भी आ गया ना तुम्हारा, तो कंपटीशन अगर उस केस में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, किसको हटाते हैं बताओ, किसको हटाएंगे? जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, बी आर है, तो बी आर हट जाएगा। देखो दोनों के ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है ना, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको हटाएंगे जिसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़िया होगा। मतलब बी आर हटेगा और क्या जुड़ जाएगा यहाँ, OCH3, और यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा क्लोरीन। अगला देखो नेक्स्ट, NO2 के देखो, NO2 के पैरा और ऑर्थो पे देखो लिविंग ग्रुप होना चाहिए, कौन सा वाला ग्रुप हटेगा, Cl। Cl को हटा दो, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, Cl हट जाएगा। यहाँ क्या लगेगा तुम्हारा, यहाँ पे लग जाएगा OCH3, और ये वाला पार्ट है फ्लोरीन आयोडीन, और ये NO2 वैसे का वैसे रहेगा, ये मेटा पे है, मेटा पे रिएक्शन तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, बताओ थर्ड नंबर में कौन सा वाला ग्रुप हटेगा, फ्लोरीन हटेगा या क्लोरीन हटेगा, कौन सा हटेगा क्लोरीन। बताओ, बाकी लोग आंसर करो। आशुतोष बताओ कौन हटेगा, सर दोनों के पैरा पे है ना। हाँ बताओ, वही तो बात है, कौन हटेगा वही तो सोचना है तुमको। अब देखो सेम एटम थोड़ी है, यहाँ फ्लोरीन है यहाँ क्लोरीन है, तो दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होता है, दोनों फ्लोरीन में हटेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन हटेगा। आया समझ में, तो कौन हटेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन हट करके क्या लग जाएगा यहाँ पे OH। कैसे आंसर किए, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों में बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है, फ्लोरीन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग किसको हटाएंगे, जिसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़िया होगा, ठीक है। दोनों ही सेम पोजीशन पे आ रहा है ना, इसके भी पैरा पे Cl है, इसके भी पैरा पे फ्लोरीन है, तो हटने वाला तो दोनों है, दोनों ही लिविंग ग्रुप है। तो बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है, फ्लोरीन बढ़िया लिविंग ग्रुप, तो फ्लोरीन हटेगा आंसर, ठीक है। चलो हम कुछ और क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रोडक्ट बनाओ फोर्थ। चलो रिएक्शन करो और बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो हम ऑप्शंस नहीं दे रहे, ठीक है, सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाओ और बताओ क्या बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, फर्स्ट स्टेप मिली हम लोग KOH और हीट की, सेकंड स्टेप में लिया हम लोग CH3I, ठीक है। चलो आंसर बताओ क्या होगा।
ए और बी बताना, ठीक है। चलो ट्राई करो जल्दी से। बेंजीन का रिएक्शन करा है Fe+Br2 के साथ फर्स्ट स्टेप में। जल्दी बताओ। सेकंड स्टेप में लिया हम लोग HNO3+H2SO4। चलो बना लियो सब। थर्ड स्टेप में हम लोग लिए CH3O-। चलो बताओ पहला आंसर क्या आया फर्स्ट का, आ गया फोर्थ नंबर। क्या होगा इस केस में, कौन हटेगा? एक ही लिविंग ग्रुप है, O- यहाँ पे अटैक करेगा इस क्लोरीन के पास और ये क्लोरीन हो जाएगा बाहर। एरो वेरो सही से बनाया करो सब। कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल देखो, बस आइडेंटिफाई करो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कहाँ जुड़ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जोड़ दो बस। न्यूक्लियोफाइल कौन है? O C2H5 आंसर। अगला जो नेक्स्ट, ये सॉल्वेंट है, परेशान मत होना। हम लिखाए थे ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। बताइए पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है? बताओ क्या है ये, कौन सा सॉल्वेंट है ये? एरो के ऊपर सॉल्वेंट लिखा रहेगा तो परेशान मत होना। बताओ कौन सा सॉल्वेंट है ये? पहले बताओ पोलर पोलर नॉन पोलर कौन सा सॉल्वेंट है? अरे पोलर। पोलर है ना। हाँ पोलर। अब बताओ प्रोटिक है या एप्रोटिक है? प्रोटिक। प्रोटिक, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है तुम्हारा? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन अगर फोन से जुड़ा होगा तो प्रोटिक बोलेंगे। FON से अगर जुड़ा हो तो प्रोटिक वर्ड यूज करते हैं। अगर हाइड्रोजन फोन से जुड़ा नहीं होता तो क्या बोलते हैं? पोलर एप्रोटिक बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ सेकंड रिएक्शन में आओ। क्या होगा? बेस कौन है? O-, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH-। ये माइनस कहाँ अटैक करेगा? इसके पास, क्योंकि देखो फ्लोरीन के पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हटेगा। बस तुमको यही देखना है कि लिविंग ग्रुप के पैरा पे होना चाहिए। इस लिविंग ग्रुप के मेटा पे NO2 है तो ये नहीं हटेगा। रिएक्शन यहाँ पे होगा, क्या बन जाएगा ये? इसके ऊपर जोड़ दो, क्या जुड़ जाएगा इसके ऊपर? OH। यहाँ है तुम्हारा NO2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? OH। अगला स्टेप कोई किया? इसके आगे का स्टेप, आगे का भी तो लिखा हुआ CH3। ब्रोमीन हट के आयोडीन बनेगा। नहीं देखो इधर, ये यहाँ एसिड बेस करेगा सबसे पहले और ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। OH- आयन है ना, KOH है। KOH क्या करेगा तुम्हारा? बेसिक मीडियम है ये पूरा का पूरा, ये बन जाएगा O- और यहाँ है तुम्हारा NO2। अब आगे तुम्हारा CH3 आई, तो हम बताए थे कि जब भी ऐसा आए CH3 आ जाए, मतलब एल्काइल हैलाइड आ जाए, सामने न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इस चैप्टर में इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए बस लिख के रख लो। यहाँ पे कुछ नहीं, देखो ये है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल दिखेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? O-, यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3 आंसर, ठीक है। इसको लिखो। अगला बताओ सिक्स्थ नंबर, ये कौन सा रिएक्शन है? सिक्स्थ नंबर कौन सा रिएक्शन है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कौन सा रिएजेंट है ये? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? ये नाइट्रेटिंग एजेंट मतलब NO2 प्लस जुड़ेगा। बताओ कहाँ जुड़ेगा? कहाँ जुड़ेगा?
ऑर्थो और पैरा पे। पैरा तो इसका ब्लॉक्ड है, तो कहाँ जुड़ेगा, किसी के भी ऑर्थो पे जोड़ दो। देखो पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है ना, तो किसी के भी ऑर्थो पे जोड़ दो, कहीं पे भी नाम तो सेम होगा। अब अगला पार्ट क्या होगा, ओ माइनस अटैक करेगा, बताओ कौन सा वाला सीएल बार होगा, ये वाला सीएल बार होगा या ये वाला सीएल बार होगा, सेकंड वाला सीएल, बताओ कौन सा सीएल बार होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला जो लिविंग ग्रुप है उसके मेटा पे NO2 ग्रुप है, तो फर्स्ट वाला सीएल हो जाएगा बाहर। आंसर फर्स्ट वाले सीएल को बाहर कर दो, आंसर लिख दो, ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे सीएल है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा OCH3, आंसर। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। याद करो FeBr2 अगर रहता है तो बोले थे इन सिटू प्रिपरेशन होता है, इन सिटू, याद आ रहा है, मतलब ऑन द स्पॉट इलेक्ट्रो, ये क्या बनता है तुम्हारा, लुईस एसिड बनता है FeBr3, ठीक है। तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 क्या होगा, पहले स्टेप में हेलोजिनेशन होगा ना, तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया। अगले स्टेप में देखो HNO3 लिए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बताओ यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन करा दो। Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसके ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा, मतलब तुम पैरा वाला मेजर बनेगा। इसके बाद क्या करोगे, आगे लिखा हुआ है CH3O माइनस, CH3O माइनस, यहाँ पे O माइनस अटैक करेगा और Br को क्या कर देगा बाहर, क्या बना लेगा, ये बन गया तुम्हारा OCH3NO, आंसर। आया समझ में सारा क्वेश्चन, कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछो, किसी में दिक्कत है, कर लोगे इसका क्वेश्चन सारा, चलो ठीक है। डीपीपी ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, तो हम बता दें कि कौन सा वाला डीपीपी करना है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये पहला टॉपिक तुम्हारा होता है कंप्लीट, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, SN2AR, ठीक है। बताओ इसके अंदर अगर कोई डाउट हो तो पूछो, वरना फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए और यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, बस तुमको पहचानना पड़ेगा। तो क्या बताया, देखो तुमको कैसे पता चलेगा कि SN2AR कराना है, चलो बताओ, पहले तो यही पता नहीं होता बहुत, बताओ कैसे पता चलेगा SN2AR कराना है, चलो रोहित बताओ कैसे पता चलेगा कि SN2AR कराना है। सर जो लिविंग ग्रुप है हाँ बोलो। देखो सर सबसे पहला ऑर्थो और तो पैरा पे, हाँ, सबसे पहला ये होना चाहिए एराइल हैलाइड, ठीक है। दूसरा एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन, डायरेक्टली क्या जुड़ाना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो भी तुम्हारा लिविंग ग्रुप है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों लिविंग ग्रुप होता है, बेवफा है छोड़ के जाएगा पक्का, ठीक है। तो उसके ऑर्थो और पैरा पे अगर -M ग्रुप जुड़ा हो तो SN2AR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्लियर है, चलो बताओ इसके अंदर कोई डाउट हो तो आगे बढ़ते, नहीं तो फिर चलो। कामिनी नागरी तुमको समझ में आया है, कामिनी, हाँ चलो। अच्छा जो ये बताओ, सबसे पहले तुम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पढ़े हो ना, बताओ इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या है, चलो या तो बताओ, या जो भी पढ़ लिए हो, ये केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ लिए हो वो लोग बताओ इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या है। देखो आरडीएस स्टेप में रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, बताओ कौन कौन सा कर रहा है, एराइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस आयन क्या है तुम्हारा यहाँ पे, OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल है ना, ये क्या है तुम्हारा OH माइनस आयन, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, 2, आया समझ में, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है बाई मॉलिक्यूलर। अरे आया समझ में, आरडीएस स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रेट के अंदर,
ठीक है, कौन कौन, एराइल हैलाइड और बेस, इसलिए हम लोग बोलते हैं बायोमोलिकुलर। तो देखो यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किए बायोमोलिकुलर, इस वजह से। देखो यहाँ लिखे हैं ना, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसके अंदर दो रिएक्शन, दो जो मॉलिक्यूल है वो पार्ट कर रहा है तुम्हारा आरडीएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल का कोलिजन होगा, कौन कौन सा, एराइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, बताओ इसमें और कोई डाउट है?